हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल रमेश मैथ्स आईक्यू सेंटर। स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज इन फिगर 9.25, दिस फिगर इज 9.25, diagonals AC and BD of quadrilateral, diagonals AC and BD of quadrilateral ABCD intersects at O such that OB is equal to OD. OB is equal to OD given as friends. If AB is equal to CD, AB is equal to CD, AB given है, then show that area of DOC is equal to area of AOB. Also show that area of DCB is equal to area of ACB. And third is DA parallel to CB और ABCD is a parallelogram. इतना प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। तो आइए प्रूफ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। आपके बुक के हिंट्स में भी लिखा हुआ है। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है स्टूडेंट्स, डी से भी बी से भी दोनों से AC में परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। लिखेंगे बी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम D and D at AC। तो इस तरह से यहाँ ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, इस तरह से यहाँ भी ड्रॉ करेंगे। तो ये माना कि E है और ये F है। लिखिए which intersects या meets is at E and A। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह तरीके से क्या हुआ, दो ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ। ये DOE एंड BOE लिखेंगे इन ट्रायंगल ODE एंड OBE। इसमें क्या हुआ स्टूडेंट्स, तो ये देखिए एंगल OED इज इक्वल टू एंगल OFB। एंगल OED इज इक्वल टू एंगल OFB। ये कितना है, 90 डिग्री है, बिकॉज DE एंड BF परपेंडिकुलर टू AC। अभी मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हूँ। और सेकेंड क्या है स्टूडेंट, सेकेंड इसमें है एंगल DOE इज इक्वल टू एंगल BOE। DOE is equal to angle BOE. This angle equal to this angle due to vertically opposite angle. लिखेंगे vertically opposite angle। And one side equal दिया हुआ है, OD is equal to OB। लिखिए OD is equal to OB। क्या है स्टूडेंट्स, गिवन है। इस चीज क्या हुआ, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ODE congruence to triangle OBE, therefore area of ODE is equal to area of OBE। इक्वेशन फर्स्ट। अब लेंगे स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल CDE एंड ABF में। इन ट्रायंगल CDE एंड ट्रायंगल ABF, इसमें क्या CDE में देखिए DEC इज इक्वल टू BFA, एंगल DEC इज इक्वल टू एंगल BFA। ये कितना है, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर इस तरीके से ये 90 डिग्री है। दूसरा एंगल्स कौन सा हो सकता है, तो
यहाँ पे DC इज इक्वल टू AB दिया हुआ है, DC इज इक्वल टू AB यहां से दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो लिखेंगे गिवन एंड DE इज इक्वल टू FB भी होगा, DE इज इक्वल टू FB। वो कैसे? बिकॉज DOE and BFO are congruent to each other, has been proved, therefore their sides DE and BF is equal, has been equal। तो लिखिए यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं ट्रेंगल DOE congruent to ट्रेंगल BOA, बस कॉन्ग्रेंस है, उनके साइड्स इक्वल होंगे, तो दो साइड्स एंड वन एंगल इक्वल है यहाँ पे, तो लिखेंगे बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस। इसमें क्या होगा? ट्रायंगल CDE कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BFA। जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो कॉन्ग्रुएंस फिगर हैव इक्वल एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ CDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ BFA। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड को दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इसमें देखिए इसमें क्या हुआ, एरिया ऑफ ODE प्लस एरिया ऑफ CDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ OBE प्लस एरिया ऑफ BFA। तो इस therefore area of ODE plus area of CDE, area of ODE plus area of CDE दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हुआ, एरिया ऑफ DOC या COD, एरिया ऑफ DOC इज इक्वल टू, अब इन दोनों को देखिए एरिया ऑफ OBE नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एरिया ऑफ OBE कौन कौन से टर्म लिए थे, एरिया ऑफ ODE एंड OBE, OBF लेंगे यहाँ स्टूडेंट, एरिया ऑफ ODE एंड एरिया ऑफ OBF, ये तो हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे BOF ही होगा। इस तरीके से यहाँ भी है तो यहाँ भी F होगा, जो ट्रायंगल अलग अलग है ना, OBF हो सकता है, ODE हो सकता है, OBE तो कोई हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ भी E करेंगे, बस यहीं तक गलतियाँ हो रही थी। अब यहाँ भी E लिखेंगे, यहाँ भी स्टूडेंट्स E लिखा चुका आप F। तो इस तरीके से एरिया ऑफ ODE एरिया OBF होगा, E यहाँ पे हो ही नहीं सकता है। तो अब आइए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या, एरिया ऑफ ODE प्लस एरिया ऑफ CDE, एरिया ऑफ सेकेंड इक्वेशन में CDE इक्वल टू एरिया ऑफ OBF प्लस एरिया ऑफ सेकेंड का BFA। तो एरिया ऑफ OBF प्लस एरिया BFA, तो होल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ AOB। तो लिखिए एरिया ऑफ AOB। तो इस तरीके से स्टूडेंट देखिए एरिया ऑफ DOC इक्वल टू एरिया ऑफ AOB लाना था, तो ये आ चुका, उस तरीके से वेरीफाइड हुआ। ये फ्लो में मतलब बोल पता नहीं चला यहाँ पे, बट यहाँ पे BOE हो ही नहीं सकता है, तो ट्रायंगल अलग अलग फॉर्म हो रहा है ODE एंड OBF। तो इस तरीके से यहाँ मिस हो रहा था, F की जगह पे E लिखा रहा था, तो ये गलत था, मैं सही जगह E कर दिया हूँ। इस तरीके से एरिया ऑफ DOC इक्वल टू एरिया ऑफ AOB आ चुका है। काफ़ी इजी था, वो मिस होने की वजह से वो
लाइन चेंज हो गया अलग चीज़ है। आप क्लियर आपको समझ में आ जाएगा, आप अच्छे से दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेना, और यदि समझ में आया सब्सक्राइब करके शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। थैंक यू। आइए अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ BCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACB प्रूफ करना है। तो हमें ऑलरेडी क्या प्रूफ हो चुका है, एरिया ऑफ DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOB प्रूफ हो चुका है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ, लिखेंगे फ्रॉम एरिया ऑफ DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOB। ये क्या है स्टूडेंट्स, प्रूफ है। अब इसमें क्या करना स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ DOC एंड एरिया ऑफ AOB हमें प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ DCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACB, एरिया ऑफ DCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACB। मतलब क्या, एरिया ऑफ BOC दोनों में कॉमन है स्टूडेंट्स, दोनों तरफ ऐड कर दीजिए। एरिया ऑफ DOC प्लस एरिया ऑफ BOC इक्वल टू एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ BOC। तो इस तरह से क्या है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ DOC प्लस एरिया ऑफ BOC। तो एरिया ऑफ DCB, देयरफॉर एरिया ऑफ DCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOB प्लस BOC। एरिया ऑफ ACB, एरिया ऑफ ACB। इस तरह से स्टूडेंट सेकेंड पार्ट भी वेरीफाइड हुआ आपका। अब तक देखिए यहाँ पे क्या स्टूडेंट, एरिया ऑफ DCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACB है। एरिया ऑफ DCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACB है। तो ये स्टेटमेंट्स क्या है, लिखेंगे एरिया ऑफ DCB इक्वल टू एरिया ऑफ ACB, प्रूव्ड है। तो ये रिवर्स थ्योरम्स क्या कहता है इसका, जैसे कि टू फिगर्स लाइज बिटवीन सेम बेस एंड आल्सो लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैव इक्वल एरिया। तो ये भी तो होगा, इसका रिवर्स क्या होगा, इफ दो फिगर्स का, दो ट्रायंगल्स का यदि एरिया इक्वल हो तो सेम बेस पे लाई करता हो एंड सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करता हो। यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर BC पैरेलल टू DA, BC पैरेलल टू DA। क्यों, बिकॉज रिवर्स ऑफ if two triangles lies on same base and same parallels have equal area। थ्योरम है स्टूडेंट्स, BC पैरेलल टू DA आ चुका है, BC पैरेलल टू DA। जब अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो क्या बोल सकते हैं इसे, ABCDJ पैरेललोग्राम। देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब इक्वल कैसे हुआ, इक्वल भी हुआ स्टूडेंट, BC पैरेलल टू DA तो आ चुका है, और दूसरी बात क्या लिखा हुआ है, ये इसमें AB इज इक्वल टू CD दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू CD दिया हुआ है। AB इज इक्वल टू CD है, ये दोनों पैरेलल है, देयरफॉर DA इज इक्वल टू CD भी होगा, मतलब BC इक्वल टू DA होगा। तो इस तरह से दो लाइन अपोजिट साइड पैरेलल है, इक्वल इन लेंथ है, देयरफॉर ABCDJ पैरेललोग्राम। इस तरह से थर्ड पार्ट भी वेरीफाइड हुआ। इससे सारा क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हुआ, और अगले वीडियो में मिलेंगे आप एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। थैंक यू।